Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I'm teacher at Boys Higher Secondary School, Khayal. This is for class 10th subject science and my today's topic is oxidation and reduction reaction. तो आज का जो मेरा टॉपिक है तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसमें जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. 5 किस्म की केमिकल रिएक्शन हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना. तो उसमें से जो 4 टाइप्स है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हमने कंप्लीट किया है. तो आज जो जो ये टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये पांचवा टाइप है, आखिरी टाइप है केमिकल रिएक्शंस का. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तो हमें जाना है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, ठीक है ना. तो पहले जो कंसेप्ट दिया गया है वो दिया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के एतबार से हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं एंड रिडक्शन किसको बोलते हैं. तो वो है क्लासिकल कंसेप्ट और अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो आज जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ना है, दैट्स मॉडर्न कंसेप्ट एंड दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. उन उसमें हमें बात करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें बात करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, ठीक है ना. तो आज हमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट, अर्लियर कंसेप्ट, ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन क्या होती है. ऑक्सीडेशन is the process, oxidation is the process which involves, according to classical concept, oxidation is the process which involves addition of oxygen. इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मालूम होना चाहिए आपको डेफिनेशन के एतबार से. अगर हम आपके लेवल की बात करें तो आपको अभी मालूम नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं. तो चलिए पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं. अगर ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, ठीक है ना. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना. ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन बी का है. ये तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये इसकी साइड में ज़्यादा है, बी की साइड में ज़्यादा है, इसका मतलब है जो बी जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ए. इसका मतलब है अगर हम दिखाएंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हम दिखाएंगे बी के नज़दीक, ठीक है ना. तो इस एतबार से ये जो बॉन्ड होगा ए बी, इस पे चढ़ जाएगी स्लाइड नेगेटिव चार्ज. इससे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा दूर हुआ तो चढ़ जाएगी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. तो ये है ए बी मॉलिक्यूल. अगर यहाँ से ए है इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दूसरा ए है, ये इलेक्ट्रॉन इस ए का है, ये इलेक्ट्रॉन इस ए का है. चूँकि जितनी क्षमता इसको है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की, उतनी क्षमता इसको भी है. इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा क्योंकि इन दो की क्षमता जो है वो बराबर है. इन दो की जो टेंडेंसी है टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर वो बराबर है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी बी की ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं बी को इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिसमें एक एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना. तो जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट oxidation is the process which involves addition of oxygen or addition of electronegative element. तो और एक बात इस कंसेप्ट के हवाले से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने लिखा कि इट इज़ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को टेंडेंसी होती है यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हो सकता है और इट इज़ द रिमूवल ऑफ hydrogen, or removal of
removal of electronegative element, ठीक है ना। तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। आइदर ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए मेरे पास कार्बन एक एलिमेंट है, इसने ये ऑक्सीजन इसको ऐड हुआ तो इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जांपल रिगार्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिगार्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये है मैग्नीशियम, तो ये है क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसको ऐड हो जाएगा तो ये बनाएगा MgCl2। तो यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो मैंने इसको रिएक्ट किया ब्रोमीन के साथ, तो मुझे मिलेगा HBr+S। तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे डालेंगे 2, ठीक है ना। तो यहाँ से इस कंपाउंड से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ, ठीक है ना। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज द एग्जांपल रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है sorry, this is removal of electropositive element. Addition of electronegative element, or it is a removal of electropositive element, electropositive element, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर रिमूव हो जाएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड। इसको हम ट्रीट करेंगे H2O2 के साथ, दैट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमें मिलेगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो डालेंगे यहाँ पे 2, पोटेशियम भी 2 है तो पोटेशियम के लिए यहाँ पे डालेंगे 2, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। तो यहाँ से जो पोटेशियम है इस कंपाउंड से वो रिमूव हुआ, दैट्स पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। ये है यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये रिमूव हुआ, ठीक है ना, कंबाइन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सो दिस द फर्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन के एतबार से बात करेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाएगा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो दीज आर द एग्जांपल्स रिगार्डिंग द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी एग्जांपल में जो ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, H2O2 है, इन्होंने इनको ऑक्सीडाइज किया। सो दीज सब्सटेंसेस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस which brings about oxidation, those substances which brings about oxidation, उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। सो सब्सटेंसेस which brings about oxidation, substances which brings about oxidation, वो substances जो किसी को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, which brings about oxidation are called, उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो मेरी एग्जांपल्स है उसमें जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है,
ये सभी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये थी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में इनका जो है बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो रिडक्शन में क्या होता है, सो रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो इनको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है ना। जब ये प्रोसेस हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन, जो सब्सटेंस किसी को रिड्यूस करेंगे उनको हम बोलेंगे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, उनको हम नाम देंगे क्या, reducing agents. So substance which brings about reduction, substances which brings about reduction are called reducing agents, substance which brings about reduction are called reducing agents, इनको हम बोलते हैं reducing agents। तो पहली एग्जांपल इसके हवाले से, जो पहली एग्जांपल है वो क्या है पहली एग्जांपल इसके हवाले से हम देखेंगे वो ये है कि it is the process which involves addition of hydrogen, addition of hydrogen। अगर मेरे पास ये है कॉपर ऑक्साइड, तो हमने डाला H2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे Cu प्लस H2O, हमें मिलेगा Cu प्लस H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो इसकी हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है ना। ऐसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मेरे पास है यहाँ से SnCl2, तो मैंने डाला H, इसको कंबाइन किया मैंने HgCl2 के साथ तो मुझे मिलेगा SnCl4 प्लस Hg2Cl2। तो यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड यहाँ से, तो हम देखते हैं Hg2Cl2। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट दैट इज आल्सो रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 2, मरकरी है यहाँ पे 2, तो डालेंगे 2, 2 + 4 + 2 हो गए 6 क्लोरीन, यहाँ पे 4, 2 हो गए 6 क्लोरीन, मरकरी 2, मरकरी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल रिगार्डिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जांपल रिगार्डिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नाउ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास है जिंक ऑक्साइड, तो इसको मैंने कंबाइन किया कार्बन के साथ, तो मुझे मिला Zn+CO। सो दिस इज द एग्जांपल रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है ना। नाउ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेरे पास है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इसको मैंने कंबाइन किया है हाइड्रोजन के साथ, तो मुझे मिला FeCl2 प्लस HCl। हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे डालेंगे 2 टाइम्स क्लोरीन तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे डालेंगे 2, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे डालेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 हो गए 6, हो गई बैलेंस। तो हम देखेंगे क्या हो गया यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्लोरीन है, ये इसमें से एक क्लोरीन रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ, ठीक है ना। तो ये थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस आपको बताई, ये सब डेफिनेशंस है रिगार्डिंग क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपके एतबार से जो आपको डेफिनेशन जहन में रखनी है वो है इन टर्म्स ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं काम करूँगा, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, तो इस पे मैंने नीचे से इस पे मैंने रखा है चाइना डिश, ये है चाइना डिश, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। तो ये मैंने इस पे यहाँ से रखा चाइना डिश, तो इसमें मैंने रखा है
कॉपर पाउडर, ये है कॉपर पाउडर। तो यहाँ से मैंने बर्नर रखा है, जो ही इसको मैं हीट अप करूँगा तो क्या हो जाता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लैक पाउडर। ये था पहले कॉपर पाउडर, ठीक है ना, ब्राउन। ये हो गया कन्वर्ट इनटू ब्लैक पाउडर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या होती है ये रिएक्शन, ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन ऐड हो गया है कॉपर को, तो रिएक्शन देखेंगे, ये कॉपर है, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ऐड हो जाता है ऑक्सीजन इसके साथ, तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे डालेंगे 2, कॉपर 2, यहाँ पे डालेंगे 2। तो ये है सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर को ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कॉपर को हो गई ऑक्सीडेशन, कॉपर को क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो गई है कॉपर को, लेकिन ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो जाएगी, सो जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये थी सिंपल ऑक्सीडेशन। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे। हमने ऑक्सीडेशन को भी देखा, रिडक्शन को भी देखा इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम देखेंगे इस एग्जांपल को, ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा कॉपर प्लस H2O। अगर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ से नहीं है, इसका मतलब है इसको हो गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इस साइड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इस साइड में नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है, तो इसकी हो गई है रिडक्शन, सॉरी यहाँ पे इसकी हो गई है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ पे इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कॉपर ऑक्साइड की होती है रिडक्शन, हाइड्रोजन की होती है ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, ये कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। A chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, such chemical reaction is called a redox reaction। ऐसी chemical reaction को हम बोलेंगे redox reaction, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो मुझे मिला जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से देखेंगे इसके साथ ऑक्सीजन है, जिंक के साथ यहाँ से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है रिडक्शन, रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन के बगैर, तो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, इट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिंक ऑक्साइड इसकी रिडक्शन हुई है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, तो दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पे इसकी हो गई है जिंक ऑक्साइड की हो गई है रिडक्शन, सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसकी खुद रिडक्शन होती है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे को रिड्यूस करता है, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड आल्सो द रेडॉक्स रिएक्शन।
तो इसके बाद जो हमारा वो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक दो नुकसान जो है हम देख रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। सो दीज आर टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इंशाल्लाह कल ये हम पढ़ेंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह जब हम कोरोजन और रेंसिडिटी को ख़त्म करेंगे तो इसके साथ ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम उठाएंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।